So this video is for those students who have the examinations due in May 23 जो CA फाइनल SFM पेपर के लिए बैठने वाले हैं May 23 में। जो नवंबर 22 का पेपर आया था SFM का, दैट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। उस पर कोई कन्फ्यूजन चीज़ या कोई नए तरह के सम्स वगैरह नहीं थे। दैट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर। तो मैंने नवंबर 22 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सम सेलेक्ट किए थे, कवरिंग वर्चुअली एवरीथिंग, और स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। That strategy and those important sums remain unchanged. तो अकॉर्डिंगली मैं शेयर कर रहा हूँ वही वीडियो जो मैंने नवंबर 22 के लिए बनाया था कि रिगार्डिंग हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर द नवंबर 22 एग्ज़ाम। वो May 23 के लिए भी एप्लीकेबल है। इफ़ एनीबडी इलॉजिकली थिंक्स दैट यार पुराना वीडियो क्यों सुनेंगे नवंबर 22 का, तो इन दैट केस दैट इज स्टुपिडिटी एंड नथिंग एल्स। बिकॉज अगर कोई चीज़ रेलिवेंट है May 23 के लिए सेम टू सेम, तो उसको फालतू में चेंज करने के लिए चेंज थोड़ी करेंगे। सो जिनका एग्ज़ाम है May 23 में ड्यू SFM का, और जो लोग बिलीव करते हैं कि सर हैज़ सम ब्रेन्स इन टर्म्स ऑफ selecting the best of questions, I can assure you that आप नेक्स्ट 5-7 मिनट्स ये वीडियो देखते हैं तो आपका बेनिफिट होगा। इनमें से डायरेक्टली हूबहू भी कुछ सम्स आएंगे और कुछ इनडायरेक्टली इस पूरे वीडियो से क्वेश्चंस आएंगे। सारे सम्स का लिंक वगैरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू May 23 एग्जामिनीज। ओके, सो CA फाइनल SFM एग्जामिनेशन 4 महीने बाद है, तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिगार्डिंग आपका 4 महीने में कैसा प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। लोग अभी केवल CA कम्युनिटी में दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यू करिकुलम, न्यू सिलेबस जब आएगा, बट ऑब्वियसली जिनका एग्ज़ाम ड्यू है नवंबर 22 में, वी हैव टू थिंक अबाउट देम ऑल्सो ना, कि वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे तो सारा गाइडेंस SFM के बारे में दिया हुआ है। इसी साल मैंने SFM का डॉन सीरीज़ भी लिया था, जिसमें सारे के सारे अप टू डेट ऑल क्वेश्चंस वे डन, बट स्टिल एक मोटिवेशन चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए। तो बिकॉज ऑफ विच दिस वीडियो, इफ़ यू लिसन टू मी फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 minutes, आई एम श्योर यू वुड बी बेटर ऑफ एज कम्पेयर टू नॉट लिसनिंग टू मी। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। SFM का जो पेपर है वो बहुत रोलर कोस्टर राइड में चल रहा है। कुछ टर्म्स में लॉकडाउन में SFM का पेपर बहुत ही टफ आया था। नए तरह के क्वेश्चंस थे एंड पीपल कुड नॉट अटेम्प्ट देम। व्हेन आई से नए तरह के क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उस पर टॉपिक है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में हमेशा रन्स टेस्ट का सम आता था, रन्स टेस्ट प्लस माइनस, याद होगा। पर अचानक से सम आ गया था रेसिडुअल एनालिसिस के ऊपर। भोजन को तो ध्यान भी नहीं होगा रेसिडुअल एनालिसिस क्या है। रेसिड्यू इज द एरर टर्म फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक लाइन। ओके, तो एरर टर्म का सम टोटल 0 होना चाहिए अगर मार्केट एफिशिएंट है। आई एम श्योर मैं जब ये सब बोल रहा हूँ मेनी पीपल वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट कौन सा पार्ट चल रहा है। खैर खुद जाके देखिएगा, दिस इज नॉट अ टीचिंग सेशन। सो आई एम ट्राइंग टू से दैट CA फाइनल SFM में काफ़ी रोलर कोस्टर राइड है। वी हैव सीन टफ पेपर्स वेयर इन कन्वेक्सिटी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी सरप्राइजिंग, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ऐसे भी पेपर्स आए हैं जिसमें जो सम्स आए हैं वो पुराने पेपर्स के हैं, यानी पुराने पेपर्स से सम उठा के दिए हैं, बट उन सम्स के अंदर दे हैव चेंज्ड द डेटा। इधर आंसर जो रहता था वो क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्वेश्चन वाला पार्ट आंसर पूछा है। कोई सोचेगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो लोग लर्न करके जाते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट ठीक से बैठा हुआ नहीं है। इस बार जो May-June 22 में पेपर था, मई में, उस पेपर में तो इन्होंने क्या किया, जो पुराने क्वेश्चंस थे अगर उस पर 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स है तो 1 या 2 एक्स्ट्रा पार्ट दे दिए। पुराना पेपर का क्वेश्चन दिया और उस पर 1 या 2 एक्स्ट्रा पोर्शन दे दिया, तो इन दैट केस भी स्टूडेंट थोड़ा परेशान हो गया। सो आई डोंट नो कि नवंबर 22 में वेदर इट विल बी अ वेरी टफ पेपर कन्वेक्सिटी और रेसिडुअल एनालिसिस टाइप का, या फिर इट विल बी अ इजी पेपर बट उसमें मॉडिफिकेशन होगा। बट ये बात तो पक्का है, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू गिव पेपर जो हूबहू पास्ट का कॉपीड है, ऑल द 6-7 क्वेश्चंस। इवन थियोरी में थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। नाउ दे आर गेटिंग इनटू थियोरी ऑफ द इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पेपर के चैप्टर के अंदर से जाके थियोरी ढूंढ के दे रहे हैं।
सो दे आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट, बट गिवन द फैक्ट दैट अपने वी आर स्टैंडिंग एट अ जंक्चर जहाँ इंस्टीट्यूट में न्यू सिलेबस की बात हो रही है एंड वहाँ पे एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट नया पेपर आएगा, तो अकॉर्डिंगली एसएफएम में गॉड नोज हाउ मच एफर्ट दे विल पुट. वेरी डिफिकल्ट टू से सी वी कैन मेक आवर ओन नैरेटिव एंड समथिंग विल क्लिक, बट आई एम ऑलवेज फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन, क्योंकि अपने को एक बार अपीयर करना है और उसी बार छक्का मारना है. ठीक है, वी जस्ट हैव दैट वन ओवर एंड वी हैव टू मेक आवर लेवल बेस्ट इन दैट. सो गिवन द सेम, टू द पॉइंट अगर बात करूं तो आई हैव दिस टू शेयर विथ यू. देखिएगा, तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 4 कैटेगरी में क्वेश्चंस डिवाइड किए हैं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए इस 4 मंथ्स में. आई डू नॉट मीन टू से दैट इसके ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए. स्काई इज द लिमिट, यू मे प्रैक्टिस मोर, बट एक होता है ना सर, एक लिमिटेड गाइडेंस में आप क्या बोल सकते हैं. सो देयरफॉर आई एम सेइंग आई डू नॉट वांट टू से इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, नहीं करना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट. ठीक है ना. इसमें कैटेगरी 1, 2 और 3 में मैंने ग्रीन डाला है नॉर्मल सम्स यानी नॉर्मल पेपर. अगर पेपर नॉर्मल आता है तो कैटेगरी 1, 2, 3 से काम हो जाएगा. अगर पेपर बहुत एबनॉर्मल आता है, सर आएगा क्या आई डोंट नो, तो उस केस में टफ पेपर में कैटेगरी 4 का सम स्ट्राइक किया बेटर रहेगा. तो यूजुअली आई बिलीव दैट 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर रियली प्रेशर्ड, उनका लॉ, ऑडिट, आईडीटी वगैरह सब बाकी है और कैसे न कैसे जूझ रहे हैं, उनके लिए कैटेगरी 1, 2, 3 बेटर है. उनको कैटेगरी 4 में नहीं जाना चाहिए. जब बोलते हैं ना सीए स्टूडेंट को नहीं जाना चाहिए, तब तो और सोचता है मैं जाऊँगा. ठीक है, और अगर आपके पास समय है एंड you really can explore, तो in that case category 4 में भी जा सकते हो. तो if somebody keeps on telegramming me or putting on Q forum कि sir should we do category 4 or not, I have already given the reply. You are basically wanting me to tell you that whether category 4 के questions exam में आएंगे क्या, मेरे को नहीं पता. टफ पेपर हुआ तो आ सकते हैं, और वो भी वो कौन से आएंगे क्या पता, कुछ और टफ आ जाए. ठीक है ना. ओके, एनीवेज कैटेगरी 1 में मैंने SSCI बुक से, जो अपनी बुक है ना SFM की बुक, उससे मैंने एम्बिगुअस क्वेश्चंस लिए हैं. एम्बिगुअस क्वेश्चंस आई एम शोइंग यू. तो ये एम्बिगुअस क्वेश्चंस है, तो बुक का पेज नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, और उसमें क्या एम्बिग्विटी थी, वो क्वेश्चन आरटीपी का था, कहाँ का था, क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व था, वो पूरा का पूरा नरेशन के साथ दिया हुआ है. ठीक है ना. सो वन कैन हैव अ लुक एट दिस. तो देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ सम्स ओवर हियर. दीज आर जनरली फ्रॉम पास्ट पेपर्स या आरटीपी वगैरह, बिकॉज एम्बिगुअस क्वेश्चन मतलब ICAI इज द सोर्स. ठीक है ना. तो ये कैटेगरी 1 है. उसके बाद कैटेगरी 2 में, ओके, कैटेगरी 2 में वी हैव इंपॉर्टेंट सम्स फ्रॉम पास्ट पेपर्स MTP एंड RTP. तो इसके सामने मैंने कोई लिंक नहीं दिया है, जैसे फर्स्ट वाले के सामने लिंक दिया है, बिकॉज क्या पता कोई पुराना स्टूडेंट होगा जो पहले पढ़ा था से ओल्ड सिलेबस में, अभी न्यू सिलेबस दे रहा है, और वो बोलेगा सर मेरे को तो पेज नंबर वगैरह मिल रहा नहीं बिकॉज मेरी बुक अलग है. यू नेवर नो हाउ मच पेशेंस पीपल हैव एंड मतलब कौन कितने साल बाद दे रहा होगा. तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे गूगल ड्राइव शेयर कर दिया है SSCI के बुक्स का. सर आप लोग इस तरह पूरा गूगल ड्राइव शेयर कर देते हो अपने बुक्स का? यस, शेयर कर देते, डोंट वरी. तो ये गूगल ड्राइव है हमारे बुक्स का, जिससे कोई कंप्लेंट नहीं हो कि सर हाउ डू आई गो टू दैट पेज नंबर. पर ये जो पास्ट पेपर्स MTP RTPs है, ये तो BOS नॉलेज पोर्टल में जाके सबको अवेलेबल है. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई लिंक का बात ही नहीं आता है. इंपॉर्टेंट सम्स है पास्ट पेपर्स MTP RTPs. तो सर बाकी का नहीं करना है क्या? ऑलरेडी जवाब हो गया, करना चाहिए आपको. मैं सिलेक्टेड बताया. कैटेगरी 3 ऐसे सम्स फ्रॉम डॉन सीरीज. अभी जो मैंने डॉन सीरीज लिया था उसके सारे सम्स इंपॉर्टेंट थे, सारे सम्स. तो उसमें कोई बात नहीं कि डॉन सीरीज से कौन कौन सा क्वेश्चन करना है. ऑल सम्स हैव टू बी डन फ्रॉम डॉन सीरीज. ठीक है. ऑल सम्स वे इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा सम्स नहीं थे, लिमिटेड नंबर ऑफ सम्स थे. इफ़ वी गो टू कैटेगरी 4 जो कि टफ वालों को करना चाहिए, उसमें कुछ एक सम्स चैलेंजेस सीरीज का, कुछ एक सम्स सुपर 100 का लिया है. मैं दिखा रहा हूँ. ओके, कुछ एक सम्स चैलेंजेस सीरीज का और कुछ एक सम्स सुपर 100 का लिया है मैंने. ठीक है. तो उसका भी लिंक मैंने शेयर कर दिया है सम्स का. ठीक है. तो आप ट्राई कर सकते हैं. अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है टॉपिक को रिवाइज करने में, तो मैंने ऑडियो क्लिप्स, जो है ऑडियो क्लिप्स, उसका भी यहाँ पे लिंक दे दिया है. यू कैन क्लिक द ऑडियो क्लिप्स और
वो पर्टिकुलर टॉपिक या फॉरेक्स हो या पोर्टफोलियो हो या बॉन्ड हो, वो टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा इफ़ यू क्लिक द ऑडियो क्लिप्स। ठीक है, तो इन दैट केस ये एक जस्ट है रिगार्डिंग 4 मंथ्स में आप क्या कर सकते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत जन का प्रेपरेशन बहुत सॉलिड होगा सच दैट आप इससे कई ऊपर लेवल करेंगे। बट येस, एंड इसमें जो भी सम्स पास पेपर्स एमटीपी आरटीपीस के हैं उन सम्स को घुमाया जाएगा। तो आप हु बहुत सम्स रट रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग दैट वो वैसे ही आएगा तो वैसे नहीं आएगा। दे विल ट्विस्ट एंड टर्न द सम। ट्विस्ट एंड टर्न डज नॉट मीन दैट वो लोग नाम चेंज कर देंगे, मोहन एंड कंपनी के बदले सोहन एंड कंपनी, दैट डज नॉट मीन दैट। उसके अलावा इट डज नॉट मीन दैट वो लोग नंबर्स चेंज कर देंगे, पहले 5 लाख था 50 लाख नो। वो लोग एक्चुअली बढ़िया ट्रांसफॉर्म करते हैं क्वेश्चंस में। ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है, बट दैट्स इट। सो दिस इज हाउ you can guide your preparation for the next 4 months. I am seeing बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एवरीबडी इज टॉकिंग जस्ट अबाउट द न्यू सिलेबस, AFM पेपर एंड दिस एंड दैट, बट व्हाट अबाउट नवंबर 22 में स्टूडेंट जो अपियर करने वाले हैं। सो दिस इज व्हाट आई कैन गाइड। सर ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आई डोंट थिंक ये ज़्यादा है। अगर इतना भी आप नहीं करेंगे, 4 महीना बचा हुआ है, तो फिर कैसे होगा, ठीक है ना। और क्यू फोरम पे हमेशा मॉक टेस्ट होता है SFM का, वो मॉक टेस्ट फिर से होगा। आई हैव सीन दैट जो क्यू फोरम पे मॉक टेस्ट ले रहा है उसका परफॉर्मेंस सुधर रहा है, बिकॉज उसमें दिमाग चल रहा है। ऑल्दो मल्टीपल चॉइस दे रहे हैं, पर इतना बढ़िया से मैंने डिज़ाइन किया ना कि वहाँ पे प्रेजेंटेशन का चिंता नहीं होता, दिमाग चलता है, तो बहुत बढ़िया रहता है। एग्जाम में दिमाग ही तो चलना है, तो दिमाग चलने का बेस्ट एक्सरसाइज क्यू फोरम के मॉक टेस्ट से होता है। एक मॉक टेस्ट मैं डेलिबरेटली ऐसा डिज़ाइन कर रखा हूँ कि जिसमें माने अगर आप रिटन पेपर का बात करें तो करीब 200-250 नंबर का मॉक टेस्ट 100 नंबर में है, बट सिंस वो रिटन नहीं है ना, केवल कैलसी चला के दिमाग चलाना है, तो इसलिए मेरे को 100 नंबर का लिबर्टी मिल गया। सो होप आप क्यू फोरम का मॉक टेस्ट भी देंगे। रेस्ट आप ज़्यादा बुद्धिमान हो, यू टेक योर ओन डिसीजन। आफ्टर ऑल आई एम ओनली 1/8 ऑफ योर पोर्टफोलियो, ओके, पूरे 8 सब्जेक्ट में से जस्ट 1/8, सो आई डोंट हैव अ मेजर से, ठीक है। यू हैव टू डिज़ाइन योर एलोकेशन ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू ईच सब्जेक्ट। बट जो सब्जेक्ट हमेशा से रिवॉर्ड करता है, जिस सब्जेक्ट में हमेशा से 90 से ऊपर, 80 से ऊपर, 70 से ऊपर आते हैं और जो बचाता है, वो सब्जेक्ट को इज्जत देना जरूरी है। डू गिव रिस्पेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट जनरली रेसिप्रोकेट्स। ऑल द बेस्ट टू यू। काश आप बहुत अच्छा करें एंड आप अगर इस बार दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो CA बन जाए, या एक ग्रुप बाकी है तो CA आपका हो जाए, ठीक है। इस विश के साथ आई टेक योर लीव। थैंक यू। And encouragement are those vital nutrients. They're like the water, that nutrition that nourishes the plant of success. सही जगह पे हो, सही कंट्री में, आपने सही प्रोफेशन चुना है। Be phases in your life when you will feel low, but then never give up and stay strong. There's no shortcut to success. Seriously, there is no shortcut. एकदम चिल मार के पढ़ो, नॉर्मल, सीरियसली। मेरा एक ही मंत्र था, जो सबकी कमजोरी है उसको अपनी ताकत बना लो। आप कितने घंटे पढ़े इज नॉट द मेन थिंग, इट्स अबाउट आपने उस घंटे में कितना अचीव किया। Any decision that you make in your life, trust yourself that yes, you have evaluated all your pros and cons. You have made a choice based on the best you think of it. Just trust yourself that yes, if you have chosen it, stay true to it, give all of yourself to it, and that's how you can succeed in anything you want. Not just CA, but that's how you should live your life. मैं मेरे गांव से पहला हूं जिसने CA में एंटर किया और CA कंप्लीट भी किया। CA is not easy than 10th or 12th class. Sandhya Saral Educational Institute की much awaited felicitation ceremony for the top rank holders of the country बस खत्म हो चुकी है, और अब हम एक एक करके हमारे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं किस तरह उन्होंने इंस्पिरेशन ली है हमारे टॉप रैंक होल्डर से।
बहुत ही प्रोडक्टिव था, कंस्ट्रक्टिव था, and after speaking to the rank holders we have learned new strategies to prepare for our inter and for our CA course. एक चीज़ ये सीखी कि कभी मार्क्स के पीछे मत भागो, यही एम है कि अच्छे से पास होना, जितना अच्छा हो सके, आगे सब अपने आप होता है। Sanjay sir's method is like one of the best methods. It's a really frank method, and the way he teaches is a very informal one. So students kindly get to know the concept really well. And all the rank holders said that the notes are really well, and just study the notes and you'll clear the exams really well. That's it. Today I learned that आप जो डिजर्व करते हो उसके लिए प्रिपेयर करो, मार्क्स के बारे में मत सोचो, मार्क्स तो झप मार के आएंगे। इनसे मिलके पता चला कि मतलब पढ़ाई कैसे आगे करना है, मोटिवेशन भी मिला कि वो टेलर के बेटे होकर के जब रैंक 1 ला सकते हैं तो हम भी ला सकते हैं मतलब।